अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिक लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम CS302P प्रैक्टिकल की असाइनमेंट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें जो है क्वेश्चन क्या दिया गया है। अच्छा, इस असाइनमेंट के अंदर हमें जो है ना सर्किट बनाना होगा और वही सर्किट आपका जो है ना सोल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है टेबल प्रोवाइड किया गया है मिन टर्म का, मैक्स टर्म का। अकॉर्डिंग टू दिस हम जो है ना अपनी असाइनमेंट के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ हिंट्स दी गई हैं, वो क्या है कि यानी कि हमें जो है ना इस सर्किट के अंदर 4 to 16 डिकोडर आईसी यूज करनी है। और उसके अलावा जो है ना हमें ये हिंट दी गई है कि F1 का फंक्शन जो है और F2 का फंक्शन जो है, यहाँ पर ये जो है ना सिंबल जो है मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो है ये जो नीचे वाला है ये जो है मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करता है। और इसी चीज की हमें जो है ना इसी फंक्शन की हमें असाइनमेंट बनानी है। इसका सर्किट किस तरीके से बनेगा, इसका सर्किट जो है वर्क बेंच में बनेगा। अगर आपके पास पहले से वर्क बेंच अवेलेबल है तो ठीक है, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं साथ साथ। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली जो है गूगल पर जा सकते हैं और वहां पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच डाउनलोड। तो यहाँ पर आपको पहली लिंक मिल जाएगी जिसमें से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, जैसे ही आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपने अपने वर्क बेंच पर आ जाना है और आपकी असाइनमेंट किस तरीके की शो होगी स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा देती हूँ। आपकी कुछ इस तरीके की असाइनमेंट बनेगी, ठीक है, जिसके अंदर एक फंक्शन होगा F2 का और एक फंक्शन होगा F1 का। स्टार्टिंग से आपको जीरो से मैं किस तरीके से ये बनेगी पूरी की पूरी आपको सिखाऊंगी। पहले आप देख लें, फाइनल रिजल्ट इसका कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, इसी को आपने जो है MS वर्ड की फाइल पर इसका स्क्रीनशॉट अटैच करना है, अपनी नेम लिखना है, अपनी VU ID लिखनी है और बस इसको सबमिट करवा देनी है। वर्ड की फाइल, ठीक है, सबमिट करवानी है। ये वाली फाइल आपकी सबमिट नहीं होगी, आपका जो है ना ये स्क्रीनशॉट जो है सबमिट होगा। ठीक है, वर्ड पर आपने इंसर्ट करना है। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये पूरी डायग्राम जो है बनी कैसे है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो है डिजिट का इस तरीके का कुछ इंटरफेस नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है सेकंड वाले डिजिटल आईसीज को पिक करना है। पिक किस तरीके से करेंगे, आपने जो है इसको क्लिक करना है, फिर इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आना है। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है ड्रैग करके नीचे लेकर आना है। अब जो है आपको जैसे असाइनमेंट में मेंशन था कि आपने जो है 4 to 16 डिकोडर आईसी यूज करनी है, तो इसी वजह से आपने जो है अपनी यहाँ पर भी 4 to 16 को ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएगी 4 to 16 वाली, ये रही 4 to 16। ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना और इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपका जो है ऑटोमेटिकली डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि सेकंड थिंग आप जो यूज करनी है वो क्या होगी कि आपने गेट्स इस्तेमाल करने हैं। गेट्स में से आप कौन कौन से गेट्स इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले तो आपको एंड गेट की जरूरत होगी और उसके अलावा नॉट गेट की जरूरत होगी। इसको भी आपने इसी तरीके से ड्रैग करके लेकर आना है और नॉट गेट को भी आपने जो है ड्रैग करके लेकर आना है इस तरीके से। ठीक हो गया। अब ये किस तरीके से सेटिंग होगी वो मैं आपको सबको बता दी हूँ। अच्छा जी, तो ये तीन चीजें आप जो है ड्रैग करके लेकर आए हैं, एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया और आपका ये डायग्राम हो गया। उसके अलावा आपने सोर्सेज को ड्रैग करके लेकर आना है। सोर्सेज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है। एक आपने लास्ट वाली सोर्स लेनी है, यानी कि ये वाली ग्राउंड की। ठीक है, और एक आपने जो है VCC की सोर्स लेनी है, ये थर्ड लास्ट में। ठीक है, उसके अलावा आपने ये दोनों सोर्सेस आपने पिक कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी जो है ना सेटिंग कर लेनी है। इसको जो है आपने सेंटर में रखना है और इसको जो है ना आपने स्टार्टिंग में रखना है। ठीक है, और इसको जो है आपने एंड में रखना है और यहाँ पर आपने इस फंक्शन को यहाँ रख देना है और इस फंक्शन को यहाँ रख देना है। ठीक है, अब आपने क्या करनी है, लेबलिंग करनी है। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको शो हो रहा है ना, ये आप इस तरीके से मिनिमाइज करेंगे ना स्क्रीन को और अगेन आप जब लगाएंगे तो ये इस तरीके से ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर इशू होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इनपुट्स को आपने, यहाँ पर 2 इनपुट्स है ना, इन 2 इनपुट्स को आपने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर जो है मिन टर्म के फंक्शन के अंदर आपको जो है 7 इनपुट्स यूज की गई हैं, 0 1 3 4 5 7 8। और यहाँ पर जो है मैक्स टर्म के अंदर 4 इनपुट्स यूज की गई हैं, 10 12 14 और 15। इसी वजह से हम जो है इसकी इनपुट्स को भी इंक्रीज करेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं टेबल के अंदर हमें जो है यहाँ पर मैक्स टर्म की 4 इनपुट्स दी गई हैं और मिन टर्म की जो है ना 7 इनपुट्स दी गई हैं। ठीक है, तो अब आपने जो है इनकी इनपुट्स को इंक्रीज किस तरीके से करना है, यहाँ पर आपने इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपने इसका नाम देना है। यहाँ पर आप इसका नाम क्या देंगे, यहाँ पर आपने इसका नाम देना है F2। ठीक है, कैपिटल में आपने F लिखना है और 2, और उसके अलावा आपने नंबर ऑफ इनपुट्स भी लिखनी है ना, तो यहाँ पर आपको जो है नंबर ऑफ इनपुट्स शो हो रही है, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कितनी इनपुट्स डालनी है, 4 इनपुट्स डालनी है। तो आपने यहाँ पर सिंपली 4 को क्लिक करना है और ओके कर देना है। ठीक है, हो गई आपकी इनपुट्स। यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपने इसका 7 इनपुट्स डालनी है और उसके अलावा लेबल क्या डालना है, आपने
F1 का, ठीक है। तो आपने यहाँ F1 डाल दिया और आपने इसको ओके की क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपकी जो है इनपुट्स रेडी हो गई है 7 और यहाँ पर 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि कनेक्ट करना है इस VCC को। आपने सबसे पहले हाईएस्ट ये जो 24 है ना इसके साथ कनेक्ट करना है। सिंपली आप जो है इसको साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इनको जो है ना एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद जिस तरह से जिस मर्जी चाहे आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक हो गया। अब आपने जो है ना यहाँ पर ये जो इनपुट्स हैं जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे या इस पर सिर्फ ड्रैग कर्सर लेके जाएंगे ना तो यहाँ पर जो है ये डॉट बनता जाएगा और इसी डॉट को आपने जो है क्लिक करके यहाँ पर आपने जो है इन इनपुट्स के साथ कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपने ये 24 को इसके साथ VCC के साथ कनेक्ट कर दिया और 19 को आपने जो है इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। 19 को यहाँ से आपने क्लिक करना है और यहाँ पर इसके साथ आपने कनेक्ट कर देना है। अब आप इसको जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं, इस तरीके से आपने जो है नीचे लेकर आए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 18 को और 12 को भी इसी वाली 19 वाली लाइन के साथ ही कनेक्ट कर देना है। अब 18 और 12 को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले आपने जो है इसको क्लिक किया और इसको सिंपली इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जो है 12 को भी सिंपली इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, एक और चीज, अगर आपकी जो है सिंपली लाइंस कनेक्ट ना हो ना तो आप यहाँ पर जो है कनेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप कनेक्टर को लेंगे ना तो उसको डायरेक्टली आपने यहाँ पर पिक कर देना है और इस तरीके से लाइन को कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ये कनेक्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप डिफिकल्टी फेस करें कनेक्ट करने में लाइंस को तो फिर आप जो है यहाँ कनेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है इसको भी यूज करना। ड्रैग करके लेकर आना है, जहां पर आपने कनेक्ट करनी है वहां पर आपने इसको लाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि 17, 16 और 14 को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो लाइन वाइज लाइन हम 17, 16 और 14 को कनेक्ट करते हैं। 17 को आपने कनेक्ट कर दिया, इसके साथ एडजस्टमेंट कर दी, फिर उसकी फिर 16 को आपने कनेक्ट कर दिया सेकेंड वाली के साथ, ठीक है। इनकी एडजस्टमेंट आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है 14 को कनेक्ट कर दिया और एंड में आपने जो है क्या कनेक्ट करना है, आपने जो है 11 को कनेक्ट करना है। यहां से आपने 11 को लेकर आना है और इसके साथ कनेक्ट करना है। ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, आप जब स्टार्ट ये ऊपर चाहे तो ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन जो है ना मैं नीचे कर लूंगी यहां तक, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसकी तमाम की तमाम इनपुट्स को आपने फिल आउट कर लिया है। अब आपने जो है इसकी इनपुट्स को फिल करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर 1, 2 और 3 को छोड़ देना है, ठीक है। फिर उसके बाद 4, 5 और 6 यहाँ पर इसको F1 के साथ कनेक्ट करना है। सबसे पहले हम 1 को कनेक्ट करते हैं। 1 को लेना है आपने यहाँ पर एंड वाली से कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इससे कनेक्ट कर लिया, इसको आपने जो है एडजस्टमेंट कर लेनी है और आपको जो है इसको स्टार्टिंग में लेके जाना है ताकि ये थोड़ा सा जो है ना सही दिखे। क्या करना है कि 2, 4 और 5 और 6 को भी कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है 2 को कनेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो है 4, 5, 6 और 8 को कनेक्ट कर दिया है। अब आपने लास्ट जो है 9 को कनेक्ट करना है लास्ट वाले के साथ, ठीक है। यहां से आपने इसको लेना है और यहां पर डायरेक्टली आपने इसको सिंपली कनेक्ट कर देना है। अच्छा, तो ये आपका जो है बिल्कुल कंप्लीटली आपकी सर्किट जो है बन चुकी है। यहाँ पर आपने किसी किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं करनी, कुछ मजीद जो है एडिशनली इंक्लूड नहीं करना, कोई टेक्स्ट कोई भी कुछ भी नहीं, लेबल कुछ भी नहीं, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो है क्या करना है, MS वर्ड की फाइल पर सेम टू सेम जो है इसका स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है। अपना सिर्फ टॉप पर जो है अपना नेम और अपनी VUID लिखनी है, दैट्स इट। ये जो देखें आप इसकी रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सारी लाइंस को यहाँ से ही लेकर आए या जो है ना आप जो है इसको यहाँ ऊपर रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं चेंजिंग्स। लेकिन ये कि जो भी नंबर है ना यहाँ पर इनपुट का, उसको इसी इनपुट के साथ ही कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्शन आपने सही रखनी है। बाकी जो है आपका जो है सर्किट छोटा भी जो हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, या फिर आप जो है बड़ा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ना तो ये बिल्कुल 100% सही है। आपने बस इसकी जो है स्क्रीनशॉट आपने अटैच कर देनी है MS वर्ड की फाइल पर और उसी को ही सबमिट करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये पूरी की पूरी असाइनमेंट अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जैसे कि उन्होंने मांगी थी हमसे, हमने बिल्कुल वैसे ही जो है इसकी असाइनमेंट बनाई है। सर्किट मांगी थी उन्होंने तो हमने सर्किट ही बनाई है। और इसके अलावा आपने जो है CS201 की और इसके अलावा जो है CS302 या ENG 201 की GDB अगर आपने नहीं की तो वो भी आप जो है हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहां से हमने जो है ना 4 सॉल्यूशंस GDB के भी प्रोवाइड किए हैं।
CS201 की असाइनमेंट सोल्यूशन है, उसके अलावा 302 CS302 की असाइनमेंट सोल्यूशन है, बाकी तमाम असाइनमेंट सोल्यूशंस अवेलेबल। अच्छा, आप यहाँ से जो है ना तमाम के तमाम सोल्यूशंस पिक कर सकते हैं। ये ENG की हो गई GDB, इसके अलावा 201 हो गई CS, और इसके अलावा CS302 हो गई। उसके अलावा जो है आप हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल की डिस्क्रिप्शन से ही जो इसका लिंक ले सकते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। और अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये अल्लाह हाफिज।